भारत लौटी दुबई में फंसी पीवी सिंधु। भारत लौटने पर सभी का आभार जताया। पिछले कुछ दिनों से हमले के कारण फंसी थी पीवी सिंधु। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले। भारत लौटी दुबई में फंसी पीवी सिंधु। इजराइल ईरान के युद्ध के बाद यहां पर दुबई का जिक्र करें तो दुबई के कुछ इलाकों में जो धमाके थे वो साफ तौर से देखने को मिले। जो असर था दुबई में वो देखने को मिला, जिसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है और कई भारतीय वहां पर फंसे रहे। उसमें एक पीवी सिंधु भी रही हैं, लेकिन भारत अब वो लौट आई हैं और भारत लौटने पर सभी का आभार जताया है। पिछले कुछ दिनों से हमले के कारण पीवी सिंधु दुबई में ही फंसी थी। बहरहाल भारत सुरक्षित वापस लौट आई है। भारत लौटने पर आभार जताया है सभी का, भारत सरकार का, और क्योंकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं अलग अलग इलाकों पे। बहरहाल सभी को मदद पहुंचाने की जो पुरजोर कोशिश है वो लगातार की जा रही है और पीवी सिंधु अब भारत वापस लौट आई हैं। भारत लौटने पर सभी का आभार जताया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इजराइल ईरान के युद्ध के बाद कई लोग अलग अलग जगहों पर फंसे, उनमें से एक पीवी सिंधु भी रही जो दुबई में फंसी हुई थी। बहरहाल वो वापस लौट आई है। ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलो एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। जी हेलो जी ललित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल ललित। देखिए, आज सुबह जो है पीवी संधू लौट आई हैं और पीवी संधू वहां पर एक खेल प्रतियोगिता के सिलसिले में गई हुई थी और आखिरकार अब वो जो है काफी दिनों से वहां फंसी हुई थी, क्योंकि ईरान की ओर से जो हमला किया जा रहा था उस हमले को देखते हुए जो है काफी यात्री वहां पर फंसे हुए थे। तो उन्हीं में जो है एक पीवी सिंधु भी थी और आज लेकिन आखिरकार जो फ्लाइट आई है बेंगलोर में, उस फ्लाइट के जरिए वो लौट आई है और उन्होंने लौटने पर जो है सभी एजेंसियों का, सभी जांच एजेंसियों का, सभी सहयोगी एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरीके से उनका सहयोग किया गया, जिस तरीके से उन्हें एक तरीके से कहा गया था कि निकाला जाएगा, और भारतीय एम्बेसी से लेकर सभी भारत सरकार और जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं उन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने और लौटने पर एक संतोष जताया है कि अपनी वतन वापस लौटने पर कैसा एहसास होता है, ये आज मुझे महसूस हो रहा है। और एक तरीके से कहा जाए तो पीवी सिंधु का जो खेलों में योगदान है वो अपने आप में नायाब है, और लेकिन ये जो मौजूदा परिस्थितियां पैदा हुई हैं इनमें वो वहां पर फंस गई थी, लेकिन अब वो भारत लौट आई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखें कि कई अलग अलग जगह हैं जहां पर ईरान इजराइल खाड़ी देशों का जो युद्ध है उसका असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है और लगातार भारत की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो जारी की जा रही है, लोगों को सेफ जगह पर रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, कई सारे देश हैं जहां पर इस वक्त लोग फंसे हुए हैं। उनमें दुबई है, जिद्दा है, ओमान है, इसके अलावा कई जगह हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। अब उन्हीं फंसे हुए लोगों को जो है निकालने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है। कैबिनेट की सीसीएस की बैठक भी हुई थी और उस बैठक में भी कई सारे निर्णय लिए गए हैं। उसके बाद अब ऑपरेशन शुरू हुआ है। स्पाइस जेट से लेकर इंडिगो और एयर इंडिया, तीनों जो विमान कंपनियां हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं। स्पाइस जेट जहां आज यूएई के लिए रवाना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिगो की 10 फ्लाइट और स्पाइस जेट की 4 फ्लाइट जो है फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकालने के लिए काम कर रही हैं। सभी लोगों से कहा गया है कि वो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि वो अपनी एम्बेसी के संपर्क में जरूर रहें, जिससे उनको जो है समय पर राहत मिल सके और जो भी असिस्टेंस उनको चाहिए होगी वो दी जा सके। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अलग अलग राष्ट्रों में इस तरह के जो युद्ध है वो साफ तौर से देखने को मिल रहे, काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। भारत के कई लोग ऐसे हैं जो अभी इस तरह की जगहों पर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही है उनको वापस लाने के लिए या उनको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कराने के लिए? देखिए, सभी जितनी भी एम्बेसीज काम कर रही हैं, विदेश मंत्रालय बहुत नजदीकी से काम कर रहा है सभी एम्बेसीज के साथ, और जहां पर भी एस्केप रूट बन सकता है उन लोगों के निकलने का, भले ही कहीं जमीन से ट्रेवल करना हो या फिर कहीं एयर से ट्रेवल करना हो, तो पूरी चीजों को मैनेज किया जा रहा है। और अपने लोगों को निकालने के लिए, जैसा कि पूरी दुनिया में भारत जाना जाता है
यूक्रेन युद्ध के वक्त भी हमने देखा था कि किस तरीके से निकाला गया, जी। और इससे पहले भी कई देशों में जब हमले हुए थे तब निकाला गया। तो इसी प्रकार का प्रयास अब यहाँ भी किया जा रहा है, और देखना होगा कि अब कितने लोगों को भारत लाने में सरकार को सफलता मिलती है। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।